राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूलों में ऑनलाइन पद्धति से बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, मगर बच्चों की फीस से जुड़ा मुद्दा अब भी जारी है। इस बीच विधान परिषद सदस्य नागो गारनार ने स्कूलों की फीस के मुद्दे को सुलझाने को लेकर राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। गारनार ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण की वजह से निजी स्कूलें मनमाने ढंग से फीस वसूल रही हैं। राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाई का काम भी शुरू हो गया है, मगर अब तक निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों द्वारा ली जाने वाली फीस का मसला अधर में ही लटका हुआ है। स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूले जाने को लेकर राज्य के अभिभावकों का लंबा आंदोलन चला, मगर इसे लेकर कोई ठोस रास्ता अब तक नहीं निकला है। इसी बीच विधान परिषद सदस्य नागो गारनार ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। गारनार के मुताबिक सरकार के संरक्षण में ही निजी स्कूलों द्वारा अब भी मनमाने ढंग से फीस वसूले जाने का क्रम शुरू होने की बात गारनार ने कही। CBSE, ICSE, इंग्रजी माध्यमाचे कॉन्व्हेंट यांच्यावर शासनाचं नियंत्रण नाही। यांची मनमानी सदैव चालू असते। कोरोना काळात तर ही मनमानी खूप वाढली आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान गव्हर्नमेंटच्या प्रकरणात निर्णय दिला की ज्या सोयी सवलती व्यवस्था केल्याच जात नाही त्याचं शुल्क कसं आकारलं जाते। ऑनलाईन शिक्षण आहे याचा अर्थ घरून किंवा शाळेतून शिकवण्यात जाते आणि विद्यार्थी घरी असतो, तो शाळेत येतच नाही, त्यामुळे शाळेतल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा वापर तो करत नाही। शाळेतर्फे त्याला कोणत्याही व्यवस्था ऑनलाईन शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त उपलब्ध करून दिल्या जात नाही। मग त्याची फी कशी घेतली जाते हे मोठं विचित्र भाग आहे। आणि फी घेऊच नाही, मागूच नाही आणि मागणाऱ्याला फौजदारी गुन्हा दाखल करून शिस्त लावण्यासाठी त्याच्यावर अटॅक केला पाहिजे, हे शासनाचं कर्तव्य आहे। विधान परिषद सदस्य नागो गारनार के मुताबिक फीस को लेकर राज्य सरकार द्वारा बढ़ता जा रहा रवैया सिर्फ टाइम पास है। स्कूल बिना सुविधा दिए अभिभावकों से फीस की मांग कर रहे हैं और तर्क दिया जा रहा है कि फीस में कटौती की गई है, लेकिन जब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ उसी का चार्ज लिया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल अन्य सुविधाओं के नाम पर भी फीस वसूल रही है। गारनार का कहना है कि शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस मामले को लेकर आक्रामक भूमिका दिखाई जरूर, मगर उनके आदेश के बाद भी नागपुर में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षण राज्य मंत्री बच्चू कडू साहेब यांनी बैठक घेतल्या। 1-2 बैठकीला मी होतो, पालक होते, अधिकारी होते। त्यांनी कडक धोरण अवलंबा असा आदेश दिला, पण त्याचा अवलंब होऊ शकला नाही। म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरते आहे। चौकशा झाल्या, 20 करोड, 25 करोड, 35 करोडाची वसुली करण्याचे आदेश झाले, शोकॉज झाले, परंतु कोणत्याही शाळेविरुद्ध एकाही प्रकारची कारवाई झालेली नाही। यावरून जे बोलल्या जाते ते अशांतता थांबवण्यासाठी, पालकांमधला राग शमवण्यासाठी बोलले जाते, प्रत्यक्षात कृती शून्य है। गारनार ने हाल ही में शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति के संगठन पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इस समिति के गठन का प्रावधान है, फिर भी ये कानून 2009 से लागू है, पर समिति इस वर्ष बनी है। स्कूल शुरू हो चुके हैं, मगर स्कूल किस तरह फीस लेंगी इसका निर्णय अब तक नहीं हुआ है। गारनार के आरोप से इतर फीस के मुद्दे पर नागपुर में आंदोलन चलाने वाले अभिभावकों के मुताबिक स्कूलों का फीस वसूली को लेकर पुराना रवैया अब भी जारी है। फिर से स्कूल मैनेजमेंट वालों ने ये शुरू कर दिया है कि अभिभावकों को लेटर भेजा जाए। अभी हमें लेटर मिला है स्कूल की तरफ से बहुत से पेरेंट्स लोगों को कि अगर हम 5 अगस्त तक के हमारे बच्चों की जो लास्ट ईयर की फ़ीस है वो अगर पे नहीं करते हैं तो उनको ऑनलाइन क्लास से हटा दिया जाएगा या उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से लेटर अगर स्कूल मैनेजमेंट वाले भेज रहे हैं तो हम पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो फैसिलिटीज़ बच्चों ने नहीं ली है उसका कोई भी फीस चार्ज ना किया जाए और उसके व्यतिरिक्त 15% या उससे ज़्यादा की रियायत जो है ना गार्डियंस को वो दे दी जाए, फिर भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर ये मैनेजमेंट वाले नहीं मानते हैं तो ये किससे मानते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। माननीय वर्षा गायकवाड़ जी पेपरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बयान दे रहे हैं
कि किसी भी बच्चे को अगर कोई प्राइवेट स्कूल ने फीस के लिए या किसी भी कारण से अगर स्कूली शिक्षा से बाहर किया या उसके भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। ऐसे बयान पिछले 1 महीने से लगातार आ रहे हैं, लेकिन इन खोखले बयानों का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इन बयानों को लेकर जब हमारे पेरेंट्स शिक्षण अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई GR नहीं आया है। अभिभावकों का ये भी आरोप है कि कई स्कूलों ने फीस नहीं भरने को लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। कई बच्चों को तो ऑनलाइन क्लास से ही हटा दिया गया है। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी हिम्मत मिली है, मगर दुख ये है कि उसका अमल होता दिखाई नहीं दे रहा।